हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में छत्तीसगढ़ और उसके विभिन्न जिलों की स्थिति पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में वनावरण, वन क्षेत्र, मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, आपका बांसधारी क्षेत्र और आपके कार्बन स्टॉक, अलग अलग पैरामीटर में जो है हमने लास्ट वीडियो में भारत वन स्थिति रिपोर्ट को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और उसके विभिन्न जिलों में वनावरण की स्थिति को कवर करेंगे। ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 छत्तीसगढ़ का जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 135,194 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है, कंप्लीट जो जियोग्राफिकल एरिया है यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 135,194 वर्ग किलोमीटर। इस 135,194 वर्ग किलोमीटर में जो आपका अभिलिखित वन क्षेत्र है यानी कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 59,816 वर्ग किलोमीटर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये सभी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है आपके जो फॉरेस्ट से रिलेटेड, जो वन से रिलेटेड, वो सभी को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है, वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर क्या होता है, इसे हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अभिलिखित वन क्षेत्र जो कि कानूनी स्थिति, नियम एवं अधिनियम के आधार पर वनों की स्थिति को दर्शाता है। ठीक, उसके विपरीत जो वनावरण होता है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर होता है, फॉरेस्ट कवर छत्र घनत्व पर आधारित होता है यानी कि ट्री कैनपी डेंसिटी के आधार पर जो है आपके वनों का निर्धारण करता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि राज्य सरकार के रिकॉर्ड में कानूनी स्थिति के आधार पर जो वनों की स्थिति है उसको दर्शाता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का आंकड़ा होता है। ठीक, हम देख चुके हैं। अगर कोई आपका क्षेत्र पूरे के पूरे लैंड एरिया को अगर वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, भले ही उस क्षेत्र में आपके पेड़ पौधे हो ही ना, लेकिन वो एरिया आपके रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत वन होता है, फॉरेस्ट होता है। ठीक, देखिए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आपका जो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आपका आरक्षित वन, संरक्षित वन और आरक्षित वन, संरक्षित वन और आपका अवर्गीकृत वन, ये सभी के सभी जो है आपके अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप ये वर्ड सुने होंगे, आरक्षित वन क्या होता है, संरक्षित वन क्या होता है, अवर्गीकृत वन क्या होता है, वो सभी आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के आधार पर होता है। यही है आपका अभिलिखित वन क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ का अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? 59,816 वर्ग किलोमीटर। देखिए, इस अभिलिखित वन क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। ठीक, 94,689 वर्ग किलोमीटर के साथ सेकंड पोजीशन पर है महाराष्ट्र, जहां पर 61,952 वर्ग किलोमीटर के साथ जो है आपके महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर है। और थर्ड पोजीशन पर है आपका उड़ीसा जो कि 61,204 वर्ग किलोमीटर के साथ। और चौथे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ 59,816 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक, ये किसकी स्थिति है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का है। ठीक, अब देखिए, यह है आपका वनावरण। अगर क्वेश्चन में वनावरण पूछे या वन क्षेत्र पूछे, दोनों ही कंडीशन में आपको यह आंकड़े लेना है। ये आंकड़े आपके किसी भी काम के नहीं। ठीक, ये आंकड़े जो है आपके किसी भी काम के नहीं, क्योंकि हम चल रहे हैं आपके पीएससी के द्वारा लिए गए आंसर के आधार पर। और एक्चुअली ये जो है यही आंकड़ा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वनावरण पूछे यानी कि फॉरेस्ट कवर पूछे या वन क्षेत्र पूछे यानी कि आपका फॉरेस्ट एरिया पूछे, दोनों ही कंडीशन में आपको यही आंकड़े बताना है, बशर्ते जब तक क्वेश्चन में आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया करके मेंशन ना किया गया हो, यानी कि अभिलिखित वन क्षेत्र जब तक मेंशन ना किया गया हो तब तक आप इस आंकड़े पर नहीं आएंगे। अभी तक पीएससी में जितने बार भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इस आंकड़े से आया है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ठीक है, और जो आपका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया आंकड़ा है उसको वो आपका उतना महत्व नहीं देता। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है ये सैटेलाइट से लिया गया आंकड़ा रहता है। ठीक, जो हर साल चेंज होते रहता है और इसी से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरफ से आते हैं, इसको आपको नॉलेज में रखना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तब जाकर के आप इस आंकड़े को लेंगे, यानी कि अभिलिखित वन क्षेत्र, पूरे के पूरे शब्द अगर उसमें मेंशन होते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो इधर आना है। ठीक, और केवल अगर वन क्षेत्र पूछ रहा है, इसके आगे रिकॉर्डेड या अभिलिखित नहीं है, तो आप इस आंकड़े को ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका
135 194 वर्ग किलोमीटर। इस 135 194 वर्ग किलोमीटर में से आपका 55,716.60 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर या फिर आपका फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर पूछे या फॉरेस्ट एरिया पूछे, दोनों ही कंडीशन में आपको यह आंसर लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वनावरण या वन क्षेत्र कितना है? 55,716.60 वर्ग किलोमीटर। ठीक, देखिए जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी कि आपका 135 194 वर्ग किलोमीटर का 41.21% एरिया कवर करता है। यानी कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 41.21% क्षेत्रफल पर आपका वनावरण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि अभी तक पीएससी ने 2 बार क्वेश्चन लिया है और दोनों बार जो है इसके आंसर को लेके स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस आपके वनावरण या वन क्षेत्र के कंडीशन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश सेकंड स्थान पर है और हमारा छत्तीसगढ़ लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। डायरेक्ट याद रखना है 77, 66 और आपका 55। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आप पूरा याद रखेंगे 55,717। देखिए 55,716.60 ये एग्जैक्ट है, अगर इसको राउंड फिगर करेंगे तो यहां हो रहा है आपका 17। ठीक है, राउंड फिगर में आंकड़े को याद रखिएगा। तो देखिए वनावरण या वन क्षेत्र दोनों क्वेश्चन अगर पूछता है तो छत्तीसगढ़ की पोजीशन क्या है? थर्ड, और पीएससी तीसरा ही आंसर देता है। और इस बार के भी वन रिपोर्ट में जो है आपका छत्तीसगढ़ के वनावरण या वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट एरिया उसका आपका स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ की, वो है आपके थर्ड पोजीशन पे। ठीक, अब देखिए ये तो छत्तीसगढ़ का आपका वनावरण है 55,716.60 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगर हम बात करें श्रेणी की, ठीक है, श्रेणी वन जो है आपके जनरली 3 प्रकार से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। एक है आपका अत्यंत सघन वन यानी कि बहुत घना वन, दूसरा है सामान्य घना वन यानी कि सामान्य सघन वन, और तीसरा है आपका खुला वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए अत्यंत सघन वन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देख लीजिए अत्यंत सघन वन होता क्या है। जैसे कि यहां पे डायग्राम दिया गया है, आप देख रहे होंगे इसमें एकदम जो वृक्ष है एकदम पास पास में है। ठीक है, इसमें जो आपके वृक्ष है एकदम पास पास में, एकदम घने वृक्ष है। यह है आपका सामान्य सघन वन जिसमें वृक्षों की जो दूरी है वो काफी दूर दूर में छटे छटे है। और तीसरा है यह है आपका खुला वन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक, और यह चौथा है आपकी झाड़ियां जिसमें एकदम छोटे छोटे पौधे आते हैं। तो यही है आपका अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन और आपकी झाड़ी। तो यही बता रहा है इसमें। देखिए छत्तीसगढ़ में इस 55,717 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर में अत्यंत सघन वन है, जबकि आपका 32,279 वर्ग किलोमीटर में आपका सामान्य सघन वन है, जबकि 16,370 वर्ग किलोमीटर में आपका खुला वन है यानी कि ओपन फॉरेस्ट है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस प्रकार के या किस श्रेणी के वन है पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा सामान्य सघन वन हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपके सामान्य सघन वन मौजूद है। ठीक, लमसम आंकड़े आपको याद रखना है, अत्यंत सघन वन लगभग 7,000, सामान्य सघन वन लगभग 32,000, खुला वन लगभग 16,000। तीनों को ऐड करेंगे तो 55,717 मिलेगा। परसेंटेज के हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो कुल वनावरण है उसमें से 5.23% एरिया में आपका अत्यंत सघन वन है, जबकि 23.87% एरिया में आपका सामान्य सघन वन है, जबकि 12.11% एरिया में आपका खुला वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट है। अगर हम देखें ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 41.21% एरिया में जो है आपका टोटल छत्तीसगढ़ का वनावरण है। तो इस आंकड़े को याद रखना। अब तक जो है इस सेक्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद रखना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सामान्य सघन वन मौजूद है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हमने देखा ये है आपका अत्यंत सघन वन, ये है आपका सामान्य सघन वन, ये है खुला वन और ये है आपकी झाड़ियां। झाड़ियां को जनरली काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, स्क्रब बोलते हैं इंग्लिश में यानी कि झाड़ी। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें, जैसे कि अभी हमने पिछला देखा छत्तीसगढ़ में जो है आपका अत्यंत सघन वन मात्र जो है आपका 5.23% है। छत्तीसगढ़ के कुल आपके वनावरण का 5.23% एरिया में आपका अत्यंत सघन वन है, जबकि मेजॉरिटी पोर्शन कौन सा कवर कर रहा है?
ये कौन सा है? आपका सामान्य सघन वन। छत्तीसगढ़ के 23.87%, ये राउंड फिगर आप इसको 24% बोल सकते हैं, 23.87% एरिया में जो है आपका सामान्य सघन वन है। यानी कि छत्तीसगढ़ के कुल वनावरण का, छत्तीसगढ़ जो कुल वनावरण है आपका लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर, उसका 23.87% एरिया में आपका सामान्य सघन वन है। जबकि ओपन फॉरेस्ट की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में खुला वन है आपका 12.11% एरिया में। छत्तीसगढ़ के कुल वन आवरण के 12.11% एरिया में आपका खुला वन है। और यह है आपकी झाड़ी लगभग 0.45%, और यह है आपके गैर वन यानी कि लैंड एरिया है इतने में, इसमें वनावरण नहीं है। लगभग 58.38% एरिया में आपका वनावरण नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनावरण या वन क्षेत्र, दोनों एक ही है। ठीक है, वनावरण बोलिए या वन क्षेत्र बोलिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहला चीज तो यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आंकड़े दिए गए हैं ये छत्तीसगढ़ के 18 जिलों के आधार पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 18 जिलों के आधार पर है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 28। ये मत बोलना कि 4 नए जिले बन गए हैं तो संख्या होगी 32, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 नए जिलों के बनाए जाने की घोषणा की गई है। अधिसूचना जो जारी हुआ है वो उनके दावा आपत्ति से संबंधित है। वो 4 नए जिले अभी अस्तित्व में आए नहीं है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 28, लेकिन ये आंकड़े जो है आपके 18 जिलों के आधार पर है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, छत्तीसगढ़ में अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम ध्यान दें तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण या वन क्षेत्र है आपके सरगुजे का। ठीक है, सेकंड नंबर पर है बीजापुर और थर्ड नंबर पर है आपका दंतेवाड़ा। 55,000 वर्ग किलोमीटर में से 7,110 वर्ग किलोमीटर के साथ सरगुजा फर्स्ट पोजीशन पर है, जबकि 6,538 वर्ग किलोमीटर के साथ बीजापुर सेकंड पोजीशन पर है, और 4,473 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारा दंतेवाड़ा थर्ड पोजीशन पर है। ये क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो ये देखिए, यहां पर है आपका सरगुजा। 18 जिलों की बात की जा रही है, तो उस समय जब 18 जिले थे तब ये है आपका सरगुजा का क्षेत्र। ठीक है, सरगुजा। सेकंड नंबर पर क्या बोल रहा है? बीजापुर। बीजापुर का जो एरिया है लगभग इतना है, देखिए ये है आपका बीजापुर। और थर्ड नंबर पर दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा उस समय की बात की जा रही है जब आपका सुकमा अस्तित्व में था ही नहीं, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ये है आपका दंतेवाड़ा। तो फर्स्ट पोजीशन पर है आपका सरगुजा, सेकंड पोजीशन पर है आपका बीजापुर, और थर्ड पोजीशन पर है आपका दंतेवाड़ा। 18 जिलों के आधार पर आंकड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर वहीं पर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर यानी कि किसी जिले के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत एरिया पर आपका वनावरण है, तो नारायणपुर का जो आपका कुल क्षेत्रफल है उसके टोटल लैंड एरिया के 81.61% एरिया में वनावरण है, जबकि बीजापुर के कुल आपका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 76.65% एरिया पे वनावरण है, जबकि कोरिया जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 62.16% एरिया में वनावरण है। ठीक है, ये प्रतिशत के आधार पर है। जैसे कि अगर इसको मैप में देखें तो ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर नारायणपुर। नारायणपुर का जियोग्राफिकल एरिया इतना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 81.61% पूरा का पूरा आपका नारायणपुर ही आपको हरा भरा दिख रहा है। देख रहे हैं, एकदम छोटा सा तो नारायणपुर है और पूरा का पूरा नारायणपुर जो है आपके वनावरण से घिरा हुआ है। तो ये परसेंटेज के आधार पर फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड नंबर पर बीजापुर। बीजापुर भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको खाली जगह मिलेगा, लगभग आपका 75% से अधिक यानी कि 76.65% एरिया में वनावरण है। थर्ड पोजीशन पर है आपका कोरिया। ये जो आपका कोरिया है, इसको देखिए, ये जो कोरिया है ध्यान दीजिएगा, ये है आपके थर्ड पोजीशन पे। पहले नंबर पे नारायणपुर, दूसरे नंबर है बीजापुर और तीसरे नंबर पर है कोरिया प्रतिशत के आधार पर। कोरिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 62.16% एरिया पर आपका वनावरण है। तो इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीजापुर जो है आपका क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों आधार पर सेकंड पोजीशन पर है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर सरगुजा, दूसरे नंबर पर बीजापुर, तीसरे नंबर पर दंतेवाड़ा, और प्रतिशत के आधार पर पहले नंबर पर नारायणपुर, दूसरे नंबर पर बीजापुर और तीसरे नंबर पर है कोरिया। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट एरिया किसका है, तो वो है आपके जांजगीर चांपे का। ठीक है, ये है आपका जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिले का आपका ध्यान दीजिएगा, जहां पे जो है आपका मात्र 151 वर्ग किलोमीटर एरिया में वनावरण है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.93% एरिया कवर करता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में अगर क्षेत्रफल के आधार पर कम पूछे तो भी जांजगीर चांपा, और अगर आपका प्रतिशत के आधार पर कम पूछे तो भी आपका जांजगीर चांपा। ठीक है,
तो ये है छत्तीसगढ़ की जिलों की स्थिति। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट है आपका टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर। लास्ट हमने जो जो आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि पहली बार जो है इस वन रिपोर्ट में आपके टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर अभ्यारण्य के शेरों की जो उनका रिजर्व एरिया है उसमें वनावरण को शामिल किया गया है इस साल के रिपोर्ट में। तो देखिए, टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आपके 4 टाइगर रिजर्व है, लेकिन फॉरेस्ट रिपोर्ट में 3 टाइगर रिजर्व के ही आंकड़े शामिल किए गए हैं। देखिए, जो ISFR का जो रिपोर्ट आया है, इस ISFR के रिपोर्ट में आपके टोटल 52 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। जो हमारा देश का जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, लेकिन अब जो आपका ISFR का जो आपका रिपोर्ट है उसमें केवल 52 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है, इस आपके गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपके टाइगर रिजर्व की, तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में एक है ये यहां पर, जो कि बिलासपुर और मुंगेली और इसका थोड़ा सा जो एरिया है ये है आपके मध्य प्रदेश में। यहां पर मौजूद है आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व। ठीक है, जबकि यहां पर आपका ध्यान दीजिएगा, यहां पर धमतरी और इधर गरियाबंद, यहां पर मौजूद है आपका उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यहां पर मौजूद है आपके बीजापुर में मौजूद है आपके इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और हमारे प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला दोनों के संयुक्त क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। तो हमारे जो आपके छत्तीसगढ़ है इसमें वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व मौजूद है, लेकिन रिपोर्ट में केवल 3 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश का जो आपका कौन कौन टाइगर रिजर्व शामिल है, आपके एक है अचानकमार, दूसरा इंद्रावती और तीसरे नंबर पर है आपका उद्यंती सीता नदी। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल की, तो अचानकमार टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है आपका 936 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है आपका 2922 वर्ग किलोमीटर, जबकि उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का जो आपका क्षेत्रफल है वो है आपका 1795 वर्ग किलोमीटर। अगर बात किया जाए वर्तमान में, अगर हम इस गुरु घासीदास को छोड़ दे, तो इन 3 टाइगर रिजर्व में से प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व 2922 वर्ग किलोमीटर के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अचानकमार टाइगर रिजर्व है उसका जो कुल एरिया है 936 वर्ग किलोमीटर। यहां पे टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व या आपके राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं हो रही है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो आपके टाइगर रिजर्व का जो एरिया है 936 वर्ग किलोमीटर, इस 936 वर्ग किलोमीटर में से 995 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, 995 वर्ग किलोमीटर, जो कि इस आपके अचानकमार टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 95.63% एरिया में आपका वनावरण है। अगर हम बात करें इंद्रावती टाइगर रिजर्व की, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का कुल आपका क्षेत्रफल है 2922 वर्ग किलोमीटर, जिसके 2377 वर्ग किलोमीटर वनावरण है, जो कि इस इंद्रावती टाइगर रिजर्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 81.35% एरिया कवर करता है। और तीसरे नंबर पर है उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 1795 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 1520 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है आपका वनावरण है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.66% एरिया कवर करता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में वनावरण सर्वाधिक है, तो कौन सा टाइगर रिजर्व आएगा, इंद्रावती। प्रतिशत के आधार पर किसमें सर्वाधिक पूछा जाए तो अचानकमार। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक पूछा जाएगा तो इंद्रावती 2377 वर्ग किलोमीटर के साथ, अगर प्रतिशत के आधार पर पूछा जाएगा तो 95.63% के साथ अचानकमार टाइगर रिजर्व सर्वाधिक है। और देखिए ये टाइगर रिजर्व में जो आंकड़े जो कंपेयर किए गए हैं वो 2011 और 2021 के मध्य ये वनावरण की स्थिति कंपेयर की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, अचानकमार टाइगर रिजर्व में 2011 की तुलना में 2021 में 7 वर्ग किलोमीटर वनावरण की कमी दर्ज की गई है, यानी कि इसमें वनावरण घटा है, जबकि इंद्रावती में 64 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है, और आपके उद्यंती सीता नदी में आपका 32 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि हुई है,
उद्यंती सीता नदी, क्या क्वेश्चन बन सकता है उसे भी ध्यान समझते हुए चलिए। ठीक है, सॉरी, किसमें जो है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि हुई ये पूछा जाएगा तो वो है इंद्रावती, ये उद्यंती सीता नदी नहीं है। ठीक है, किस आपके टाइगर रिजर्व के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई ये पूछा जाएगा तो इंद्रावती। किस आपके टाइगर रिजर्व के वनावरण में कमी दर्ज की गई है तो वो है आपका अचानकमार। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टाइगर कॉरिडोर। हमारे छत्तीसगढ़ से होकर के टोटल आपके 6 टाइगर कॉरिडोर गुजरते हैं। देखिए भारत में टोटल आपके टाइगर कॉरिडोर कितने हैं पूछा जाए तो उसकी संख्या है आपकी 32। इस 32 में से 6 टाइगर कॉरिडोर हमारे छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, 32 में से 6 टाइगर कॉरिडोर जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक है आपका बांधवगढ़ संजय डुबरी गुरु घासीदास, ये एक आपका टाइगर कॉरिडोर है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से होकर गुजर रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व को आपस में कनेक्ट कर रहा है। टाइगर कॉरिडोर क्या है? टाइगर कॉरिडोर जो है दो टाइगर रिजर्व के को आपस में एक लिंक करना, यानी कि एक पासेज देना टाइगर के स्वतंत्र विचरण के लिए। ठीक है, तो जैसे कि बांधवगढ़ संजय डुबरी ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व को आपस में लिंक किया गया है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वैसे ही बांधवगढ़ अचानकमार, बांधवगढ़ है आपके मध्य प्रदेश में, अचानकमार है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य। वैसे ही गुरु घासीदास, गुरु घासीदास कहां है? हमारे छत्तीसगढ़ में, और आपके पामलू और आपका लावालौंग ये मौजूद है आपके झारखंड में। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य पासेज दिया गया है। वैसे ही है आपका इंद्रावती उद्यंती सीता नदी सुनेबेड़ा, ये जो है आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य, जहां पे इंद्रावती उद्यंती सीता नदी कहां पर मौजूद है? हमारे छत्तीसगढ़ में, जबकि सुनेबेड़ा जो है ये मौजूद है उड़ीसा में। वैसे ही जो है आपके कान्हा, नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती, ये जो आपका टाइगर कॉरिडोर है ये है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आपके टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है। ठीक, कान्हा अचानकमार, ये जो कान्हा अचानकमार है, कान्हा मौजूद है आपके मध्य प्रदेश में, जबकि अचानकमार मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो इनको कनेक्ट कर रहा है। तो जो है आपके भारत में टोटल आपके 32 टाइगर कॉरिडोर है, जिसमें से 6 हमारे छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो देखिए जैसे कि हमने देखा कि ये जो आपका बांधवगढ़ संजय डुबरी गुरु घासीदास, ये जो आपका टाइगर कॉरिडोर है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 599 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बांधवगढ़ अचानक मार्ग जो आपका टाइगर कॉरिडोर है ये इसका जो विस्तार है वो 406 वर्ग किलोमीटर है। गुरु घासीदास पलामू लावालौंग जो कि छत्तीसगढ़ झारखंड से के कनेक्ट करता है, इसका विस्तार है 518 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती उद्यंती सीता नदी सुनेबेड़ा जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है, इसका क्षेत्रफल है 863 वर्ग किलोमीटर। कान्हा, नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है, इसका क्षेत्रफल विस्तार है लगभग 2326 वर्ग किलोमीटर। कान्हा अचानकमार टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आपके टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है, इसका क्षेत्रफल विस्तार है आपका 264 वर्ग किलोमीटर। तो देखा जाए छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक या सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर टाइगर कॉरिडोर कौन सा है? तो कान्हा, नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती। ठीक, अब देखिए जो आपका बांधवगढ़ संजय डुबरी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है, इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 599 वर्ग किलोमीटर में से 434 वर्ग किलोमीटर में आपका वनावरण है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 72.52% एरिया कवर करता है। यानी कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 72.52% एरिया में आपका वनावरण है। सेकंड नंबर पर है बांधवगढ़ अचानकमार, बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, अचानकमार जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 406 वर्ग किलोमीटर। इस 406 वर्ग किलोमीटर में से 264 वर्ग किलोमीटर में आपका वनावरण है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.01%, ठीक है, 65.01% एरिया कवर करता है। तीसरे नंबर पर है गुरु घासीदास पलामू और लावालौंग, जिसमें से गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है जबकि पलामू और लावालौंग झारखंड में है। इसका क्षेत्रफल है 518 वर्ग किलोमीटर। इस 518 वर्ग किलोमीटर में से 451 वर्ग किलोमीटर एरिया में वनावरण है, जो कि इसे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 87.05% एरिया कवर करता है। चौथे नंबर पर है इंद्रावती उद्यंती सीता नदी, जिसमें से इंद्रावती उद्यंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। सुनेबेड़ा जो है ये ओडिशा में है। इसका क्षेत्रफल है आपका 863 वर्ग किलोमीटर। इसमें से 775 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है वनावरण है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 89.86% एरिया कवर करता है। सबसे बड़ा है आपका कान्हा, नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती, जिसमें से आपका कान्हा
और नवेगांव ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है। बाकी जो है ये आपका तदोबा जो है महाराष्ट्र में है, इंद्रावती हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 2326 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 2012 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है, जो कि इसे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 86.50% एरिया कवर करता है। कान्हा अचानक मार्ग, कान्हा मध्य प्रदेश में, अचानक मार्ग छत्तीसगढ़ में है। इस कान्हा अचानक मार्ग का जो कुल एरिया है वो है 264 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 223 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.32% एरिया कवर करता है। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वनावरण किसका है, कौन सा कॉरिडोर आपका टाइगर कॉरिडोर का पूछा जाए तो यह है आपका कान्हा, नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती का। परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वनावरण छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर कॉरिडोर कौन सा है पूछा जाए तो यह है आपका 89.86% के साथ आपका इंद्रावती, उद्यंती, सीता नदी, सूनेबेड़ा। ठीक है, वैसे तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ जो आपके टोटल भारत में कितने टाइगर कॉरिडोर मौजूद है, ये पूछ सकता है 32 टाइगर कॉरिडोर। दूसरा ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ से होकर के कुल कितने टाइगर कॉरिडोर गुजरते हैं, तो 6 टाइगर कॉरिडोर गुजरते हैं। ये 2 प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बाकी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी याद रखना है। अब देखिए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आपकी छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा, उस लास्ट क्लास के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में जो है आपके जो विभिन्न पैरामीटर थे, यानी कि वनावरण हो गया, आपका वृक्षावरण हो गया, बांसधारित क्षेत्र हो गया, कार्बन स्टॉक हो गया, टाइगर रिजर्व में वनावरण क्षेत्रफल प्रतिशत, इस सभी में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है। ठीक है, मतलब जिसमें छत्तीसगढ़ टॉप 10 में है, केवल हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग, ठीक है, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर हम बात करें वनावरण और वन क्षेत्र, यह है आपके क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि वर्ग किलोमीटर में हम देख चुके हैं, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के साथ जो है मध्य प्रदेश पहले पोजीशन पर है। छत्तीसगढ़ इसमें तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में जो है आपका लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक, छत्तीसगढ़ जो है आपका 55,000 वर्ग किलोमीटर के साथ आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक, अगर हम वनावरण वृद्धि की बात करें, यानी कि वनावरण वृद्धि यानी कि वर्ष 2019 द्विवार्षिक रिपोर्ट है, वर्ष 2019 की तुलना में इस साल के रिपोर्ट वर्ष 2021 के रिपोर्ट में किस राज्य में कितने वनावरण की वृद्धि हुई। ठीक, अगर उसकी बात किया जाए, वनावरण वृद्धि की बात किया जाए, तो पहले नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पे सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि हुई पिछले 2 वर्षों में। और वहीं छत्तीसगढ़ जो है इसमें 7वें पोजीशन पर है। छत्तीसगढ़ में 106 वर्ग किलोमीटर की जो है वनावरण की वृद्धि हुई। ठीक, वैसे ही अगर हम वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण जो कि आपकी ट्री कैनपी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी क्षेत्र का आपका वहां का सर्वे किया जा रहा है और वहां का जो ट्री कैनपी डेंसिटी है, यानी कि वृक्षों का जो सघन मंडपाकार आवरण है, वो कुल लैंड एरिया के 10% से कम या फिर 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर अगर आपके वृक्षों सघन मंडपाकार आवरण है तो वो वृक्षावरण के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वृक्षावरण क्षेत्रफल की तो पहले पोजीशन पर है महाराष्ट्र, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये 7वें स्थान पर है आपके वृक्षावरण के मामले में। ठीक है, अगर वृक्षावरण प्रतिशत की बात किया जाए, यानी कि कुल आपके भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षावरण का प्रतिशत अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें है केरल जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है परसेंटेज वाइज, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है आपका 3rd पोजीशन पर है। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है ये वृक्षावरण प्रतिशत का मतलब किसी एक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत एरिया में आपका वृक्षावरण है। तो प्रतिशत के आधार पर केरल पहले पोजीशन पर, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। लेकिन अगर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और हमारा छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। ठीक, बांसधारित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में जो आपका बांस का जो उत्पादन है वो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका बांस का उत्पादन होता है। तो बांसधारित क्षेत्र जो है इसमें पहले स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांसधारित क्षेत्र यानी कि बांस के उत्पादन के लैंड एरिया मौजूद है, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है इस बांसधारित क्षेत्र में आपके 6वें स्थान पर है। अगर कार्बन स्टॉक की बात करें, कार्बन स्टॉक हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। कार्बन स्टॉक का मतलब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता, वनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की जो क्षमता है यह कहलाता है आपका कार्बन स्टॉक, जो कि इसका मात्रक है आपका मिलियन टन। तो भारत में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक जो आपके वनों में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक मौजूद है वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये आपके 3रे स्थान पर है। ठीक है, ये सारे डाटा हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक, अगर टाइगर रिजर्व में वनावरण की बात किया जाए, टाइगर रिजर्व में वनावरण क्षेत्रफल यानी कि इसमें किलोमीटर स्क्वायर की बात की जा रही है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत में जो सर्वाधिक वनावरण है वो आपके नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश इस टाइगर रिजर्व में मौजूद है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़
क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व में थर्ड पोजीशन पर है इंद्रावती। ठीक है, हमारे इंद्रावती में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण मौजूद है। वैसे ही अगर टाइगर रिजर्व में वनावरण प्रतिशत की बात किया जाए, प्रतिशत के आधार पर, तो भारत में आपके पक्के टाइगर रिजर्व में परसेंटेज बेसिस पे सर्वाधिक वनावरण है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वनावरण है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो अचानक मार है ये सेकंड पोजीशन पर आता है, जहां पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण है। ठीक, अब देखिए, अगर टाइगर कॉरिडोर की बात करें, टाइगर कॉरिडोर में वनावरण क्षेत्रफल की, तो कान्हा, नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती। ठीक है, इस टाइगर कॉरिडोर का जो आपका वनावरण क्षेत्रफल सर्वाधिक है, और ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से पहले स्थान पर है। तो एक रैंकिंग को ओवरव्यू लेते हुए चलिएगा, छत्तीसगढ़ कहां पर फर्स्ट है? टाइगर कॉरिडोर वाले इस रैंक में। बाकी में ध्यान दीजिएगा, आपके टाइगर रिजर्व वनावरण प्रतिशत में सेकंड पोजीशन पर, आपके टाइगर रिजर्व वनावरण क्षेत्रफल में इंद्रावती थर्ड पोजीशन पर, आपके कार्बन स्टॉक में छत्तीसगढ़ थर्ड पोजीशन पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, बाकी देखेंगे वृक्षावरण के परसेंटेज में थर्ड पोजीशन पर, वृक्षावरण के वर्ग किलोमीटर में सेवेंथ पोजीशन पर। तो इस आपके रैंकिंग को एक बार माइंड में याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये कार्बन स्टॉक वाला है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, एक लास्ट थोड़े से कुछ बेसिक पैरामीटर उसको ध्यान समझते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ में वृक्षावरण यानी कि आपका ट्री कवर। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो वृक्षावरण है वो है आपका 5355 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वृक्षावरण है 5355 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.96% एरिया कवर करता है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ के वृक्षावरण में पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में 1107 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इतना बस आपको बेसिक याद रखना है। छत्तीसगढ़ वृक्षावरण 5355, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.96% एरिया करता है, पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में 1107 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बांसधारी क्षेत्र की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में बांसधारी क्षेत्र है आपका 10,467 वर्ग किलोमीटर। भारत में बांसधारी क्षेत्र है लगभग आपका 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका बांसधारी क्षेत्र है, उसमें से 10,467 वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, ये परसेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में जो आपका देश के कुल आपका बांसधारी क्षेत्र, देखिए लगभग आपका 4,59,000 समथिंग जो है आपका देश में बांसधारी क्षेत्रफल है। तो इस आपका 1,59,000 वर्ग किलोमीटर में से 10,467 वर्ग किलोमीटर एरिया में बांसधारी क्षेत्र मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि देश के कुल बांसधारी क्षेत्र का 7% एरिया कवर करता है। ठीक है, इसमें कमी दर्ज की गई है पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में 788 वर्ग किलोमीटर की। इस परसेंटेज को याद रखिएगा, इस परसेंटेज से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा है छत्तीसगढ़ में कार्बन स्टॉक। छत्तीसगढ़ में जो कार्बन स्टॉक है वो है 496.44 मिलियन टन। कार्बन स्टॉक क्या होता है? वनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता। ठीक, तो यह है हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपका जो वनावरण है, उस वनावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की जो क्षमता है वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो आपके वन मौजूद है उसका कार्बन स्टॉक है आपका 496.44 मिलियन टन। देखिए, जो कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का 6.89% है। देश के कुल कार्बन स्टॉक का 6.89% है। ठीक, और अगर हम इसको समतुल्य की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो ये आपका वन कार्बन स्टॉक मौजूद है, ये 1820 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। ये कार्बन की मात्रा है, यानी कि ये जो आपका कार्बन स्टॉक की मात्रा, कार्बन स्टॉक में यानी कि यहां पे सीधे तौर पे बात की जा रही है आपके वनों में मौजूद पेड़ पौधे, जमीन, मृत काष्ठ, करकट, ये सभी की बात की जा रही है। यानी कि उनका जो है आपका 496.44 मिलियन टन है, लेकिन ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग जो है आपके 1820 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं। यह है आपका समतुल्य। इसमें से आपके लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, यह आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है कार्बन स्टॉक के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।